फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनोइक एसिड, यानी कि एस्टिक अम्ल भी इसे कहते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर होगा जूल होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो किसका इकाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का इकाई है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही परमाणुओं में या परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्व कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रक के विचार से निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ध्वनि स्रोत के आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाए डॉपलर प्रभाव कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई कण एक सेकंड में जितने समय कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति कहते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु में ध्वनि की चाल होती है, कितनी होती है? 300। ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि ध्वनि दाब बढ़ाकर दो गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारसेक इकाई है, तो किसकी इकाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का इकाई है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधातु में धातुई चमक नहीं पाई जाती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट अमोनिया, सॉरी ग्रेफाइट और आयोडीन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस होगी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजी से निकलेगी कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव के कारण नाचते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक यौगिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का मात्रक है होता है या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंडुलम मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह वैज्ञानिक जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवालों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी पूछ लिया जाए तो झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, और माइकोलॉजी पूछा जाए तो कवकों का अध्ययन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जूल किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का इकाई है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में लागू की गई। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते क्यों नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़ प्रस्रव्य तरंग उत्पन्न करती हैं, इसके कारण दिखाई पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स देखते उड़ते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ में बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब
बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाता है। चलिए अब फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी असंतुलित बल द्वारा ही किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अस्थायी कण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन में संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरी बोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? बोरिकल्चर कहलाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें व्यक्तियों की दूर की वस्तुएं क्या होती है? नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जो तत्व ऑक्सीजन पर ही प्रकृति क्या करता है? प्रतिक्रिया नहीं करता, वह है तो क्या नहीं करता? आयोडीन नहीं करता ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल से हल्का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन के साथ ही मरकरी वेपर होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक से संबंधित है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडियम के प्रदूषण से होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्ष की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर की जाती हैं। चलिए अब फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना को दान दिया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। अगर पूछ लिया जाए कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊरू यानी कि जाग में होती है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन की प्रयोग किया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। परख नली शिशु के संबंध में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशु का ही परिवर्धन परख नली के अंदर होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में पसलियाँ कितने जोड़ी होती हैं? तो 24 जोड़ी। अगर पूछ लिया जाए कितनी पसलियाँ होती हैं, तो 24 होती हैं। अगर पूछ लिया जाए कितनी जोड़ी, तो 12 जोड़ी होती हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। और पसलियों की संख्या 24 होती है, जोड़ी में 12। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किस द्रव्य के एक मात्रक होने पर मांसपेशियाँ थकान अनुभव करने लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन का कार्य
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण पे कार्य करता है। किस पर? अपकेंद्रण पर कार्य करता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में किया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा विभिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कहलाते हैं न्यूटन के गति के विषय के तृतीय नियम कहलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कवकों का अध्ययन किया जाता है। ट्रिकोलॉजी बालों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय नियम के कारण संभव है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई पिंड तब का क्या होता है? विरामा अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं क्या करता नहीं करता, यानी कि कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का है। देखते हैं फ्रेंड्स, यानी कि कहने का मतलब है क्या होता है, जो वस्तु विराम अवस्था में, वह विराम अवस्था में ही रहेगा, परंतु जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाएगा तब तक वह गतिशील नहीं होगा। तो किसके? न्यूटन के नियम पर आधारित है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होता है? न्यूक्लियन नाम सामान्य किसके लिए है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जो होता है पॉजिट्रॉन एक होता है धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि अगर पूछ लिया जाए एग्रोफोरेस्ट्री क्या होता है? एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कथन न्यूटन का है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऊपर पढ़ा चुके हैं। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉजिट्रॉन एक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी ऊपर पढ़ा चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनाजाइट किसका अयस्क है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम का है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्नेलाइट किसका खनिज है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम का खनिज है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। गन मेटल किसका अयस्क है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, टीन और जिंक का अयस्क है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर यौगिक का कारण है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में आसानी से घुलनशील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारी जल का एक प्रकार का है, यह मंदक है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पनीर का उदाहरण है जेल का उदाहरण है। पनीर किसका उदाहरण है? जेल का उदाहरण है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। माचिस की
तीली के एक सिरे पर लगा मसाला किस मिश्रण मिश्रण है? किसका मिश्रण? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस और गंधक का है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक प्रकृति में अनचुंबकीय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी एक सदिश राशि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी झिल्ली की जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। यहाँ झिल्ली नहीं झील रहे हो है। देखते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजनों का अनुप्रयोग होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉकेट के प्रौद्योगिकी में होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सदिश राशि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग सदिश राशि है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खगोलीय मात्रक औसत दूरी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने बताया था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकिल चालक को प्रारंभ से अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए ही अधिक बल लगाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैमार्क ने किया था। को पूछ लिया जाए वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए जंतु विज्ञान का पिता और जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहलाता है या क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी कहा जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वनस्पति क्या होता है? वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्गीकी का पितामह कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल वान लिनियस को कहा जाता है, यानी कि वर्गीकरण का पिता कार्ल लिनियस को कहा जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेसीज है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिवियन हाक ने की थी। देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। भोजन की भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोस्ट्रीडियम क्या होता है बाउटुलिमन द्वारा किया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन के क्या होता है स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फली यानी कि बीन्स है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुष्ठ बीमारी होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म जीवाणुओं के युक्त पदार्थ की शक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करना है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टिकोल्स कहते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। खुजली के रोग खुजली के रोग इसके बीज का कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका कारण है या किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। चलिए देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक और शैवाल के पौधे से मिलकर बने होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।